हेलो एवरीवन। तो हम TQM के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिससे आपको एग्जाम के लिए आइडिया मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये पहला क्वेश्चन है, ब्लैंक इज़ नॉट अ प्रोसेस टूल फॉर TQM सिस्टम। तो कौन सा प्रोसेस टूल नहीं है इसमें से? ये पिलर किसी भी तरह से प्रोसेस टूल नहीं है, बाकी ये तीनों प्रोसेस टूल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोसेस दैट ऑपरेट विद द सिक्स सिग्मा quality over the short term are assumed to produce long term defect level below defect per million opportunities। ये DPMO का यही है, defect per million opportunities आगे आएगा तो याद रखना इसको। तो इसके लिए क्या होता है 3.4, अगर आप सिक्स सिग्मा की वैल्यू उस फार्मूले में रख के निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.4। इसका मतलब है कि आप अगर 1 मिलियन यानी 10 लाख प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें से 3.4 ही डिफेक्टेड निकलेंगे या फिर 3.4 से भी कम प्रोडक्ट डिफेक्टेड निकलेंगे। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि 6 सिग्मा तक हमारी एक्यूरेसी पहुंच जाए। तीसरा क्वेश्चन है कि तो इसका तो आंसर डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, इंस्पेक्शन, स्क्रैप एंड रिपेयर आर एग्जाम्पल ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये इंटर्न जो भी हमारी इंडस्ट्री होती है, जो भी हमारी फर्म होती है, उसकी इंटरनल कॉस्ट के अंदर आते हैं ये इंस्पेक्शन, स्क्रैप और रिपेयर वगैरह। ठीक है, अगला है यहाँ पे ब्लैंक छूटा है, आर यूज्ड इन सिक्स सिग्मा। क्या यूज होता है? ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ये दोनों ही इस्तेमाल होती हैं सिक्स सिग्मा में। ठीक है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, बोथ आर। और फिफ्थ है, कस्टमर्स आर प्राइमरीली कंसर्न विद, मतलब कस्टमर्स जो होते हैं उन्हें क्या चाहिए होता है? तो चाहिए होता है कम्युनिकेशन और कोर्टेसी और क्रेडिबिलिटी ऑफ अ सेल्स पर्सन। ठीक है, तो यही देख के जो भी कस्टमर होते हैं वो आपकी दुकान पे या फिर आपकी कंपनी में आते हैं। अगला है, एश्योर्ड क्वालिटी इज नेसेसरी फॉर होल्डिंग कस्टमर कॉन्फिडेंस। बिल्कुल सही बात है, अगर आप क्वालिटी नहीं देते हैं तो सिर्फ एक ही बार बेच पाएंगे, दोबारा कोई खरीदने नहीं आएगा आपकी दुकान पर। तो ये करेक्ट हो जाएगा। सेवेंथ है, ब्लैंक है, उसके बाद है, इज अबाउट सप्लाइंग कस्टमर विद व्हाट दे वांट व्हेन दे वांट। इज क्या होता है? ये होता है JIT, इसकी फुल फॉर्म होती है जस्ट इन टाइम। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को ये एक्सप्लेनेशन है, मतलब कस्टमर को क्या चाहिए और कब चाहिए। तो ये JIT हो गया। नेक्स्ट है 8 में है, ब्लैंक आर द एरिया दैट विल बी कवर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। तो कौन से एरिया होते हैं ऐसे? प्रोसेस एरिया हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कवर होते हैं। ऑल आर द फॉलोइंग कोड्स आर लाइकली टू डिक्रीज एज द रिजल्ट ऑफ बेटर क्वालिटी एस्पेक्ट। तो बेटर क्वालिटी एस्पेक्ट करने में हमारे जो कौन सी कॉस्टेज होती हैं, डिक्रीज होती हैं, तो ये होती है मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, 10th है, क्वालिटी इज डिफाइंड बाय द कस्टमर एज। जो क्वालिटी है आपके प्रोडक्ट की वो कस्टमर ही डिफाइन करेगा। ये मतलब कौन सी किस तरह की डेफिनेशन है ये पूछा गया है इसमें। तो ये यूजर बेस्ड डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी है। ठीक है, अगला है, ये इसमें तो केवल फुल फॉर्म पूछ लिया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि TQM स्टैंड फॉर, मतलब तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होती चाहिए। 12th है, आफ्टर E. Deming हु इज कंसिडर्ड टू हैव द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट इन क्वालिटी मैनेजमेंट। तो E. Deming सबसे पहले साइंटिस्ट थे, मतलब इसके क्वालिटी मैनेजमेंट के इनके जाने के बाद कौन इतना बड़ा साइंटिस्ट हुआ है जिसने काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाला हो क्वालिटी मैनेजमेंट में? तो वो हुए हैं जोसेफ एम जुरान। ठीक है, ये मैंने पहला ही लेक्चर लिया है हिस्ट्री का, उसमें सारे साइंटिस्ट को देखा है, मतलब डिस्कशन किया है, तो उसमें देख लेना। ठीक है, अगला है, डीमिंग्स 4 स्टेप साइकिल फॉर इम्प्रूवमेंट इज। तो जो डीमिंग्स की 4 स्टेप साइकिल है वो क्या है? PDCA साइकिल बोलते हैं इसको, यानी प्लान, डू, चेक और एक्ट। ठीक है, 14 है, इन सिक्स सिग्मा आ ब्लैंक इज डिफाइंड एज एनी प्रोसेस आउटपुट दैट डज नॉट मीट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो उसको क्या बोलते हैं?
उसको बोलते हैं डिफेक्ट। जो भी हमारा कस्टमर है वो अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है किसी भी मतलब कारण से, वो कारण क्या है, वो कारण कंपनी की डिफेक्ट है। ठीक है। तो 15वां PDCA साइकिल इज अ प्रोसीजर टू, ये किसके लिए होता है, ये एक कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। ठीक है। 16 है क्वालिटी प्रैक्टिसेस मस्ट बी कैरिड आउट। जो क्वालिटी प्रैक्टिसेस हैं वो कब तक करनी चाहिए, ठीक है, या फिर मतलब ज़रूरी कब तक होती हैं करना, तो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, जब तक प्रोजेक्ट चलता रहे आपको क्वालिटी प्रैक्टिसेस करती रहनी चाहिए। और 17 ब्लैंक छोड़ा है, उसके बाद पूछा है आर द चार्ट दैट आइडेंटिफाई पोटेंशियल कॉजेज फॉर पर्टिकुलर क्वालिटी प्रॉब्लम। तो ऐसा कौन सा होता है, तो अगर कॉज में दी हूँ और हमें इफेक्ट देखने हो उनके या प्रॉब्लम देखनी हो तो उसके लिए बनाते हैं फिशबोन डायग्राम, इसे बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। ठीक है। अगला है 18 क्वालिटी सर्कल्स वर्क बेस्ड इफ एम्प्लॉयज आर इनिशियली ट्रेंड इन। तो इनिशियली अगर एम्प्लॉयज को ट्रेन करोगे ग्रुप डायनेमिक्स में, मोटिवेशन प्रिंसिपल्स में, कम्युनिकेशंस में, तभी वो क्वालिटी सर्किल्स में बैठ पाएगा, उनको सही से ऑपरेट कर पाएगा। अदरवाइज वो आइसोलेट रहने वाला कोई अगर एम्प्लॉय है तो वो क्वालिटी सर्किल वर्क नहीं करेगा आपका। ठीक है। तो ये ऑल ऑफ द 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वालिटी ट्रायोलॉजी इंक्लूडेड। जो क्वालिटी ट्रायोलॉजी होती है वो क्या होती है, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी इंप्रूवमेंट और क्वालिटी कंट्रोल, ये तीनों इसी के दी हुई हैं। तो ये इसमें डी आंसर हो जाएगा। और 20वां है प्रोडक्शन इशू शुड बी एड्रेस्ड एयरली। अगर मतलब प्रोडक्शन में कोई इशू आ रहा है तो उसको हमने पहले ही एड्रेस कर लेना चाहिए। तो ये सही है या गलत है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अगला है इंस्पेक्शन इज पार्ट ऑफ द। जो इंस्पेक्शन है वो किस चीज़ का पार्ट है, क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट है। और QFD की फुल फॉर्म पूछिए। QFD की फुल फॉर्म होती है क्वालिटी फंक्शनल डिप्लॉयमेंट। ठीक है। ये थोड़ी नया वर्ड है लेकिन ये भी पूछा जा सकता है QFD क्या होता है, तो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट को बोलते हैं QFD। 23वां रिलायबिलिटी इज अ डिग्री टू विच अ यूनिट ऑफ इक्विपमेंट परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन अंडर द ब्लैंक दिया है फॉर, फिर ब्लैंक दिया है ऑफ टाइम। तो इंटेंडेड फंक्शन अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम। ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ये। काइजान एक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है, जानते होगे अगर देखा होगा लेक्चर इन लोगों ने। तो काइजान इज इसमें वीकली, डेली, मंथली, एनुअल। तो ऐसा तो है नहीं कि हफ्ते में, अगर आपको कंटिन्यूअस करना है तो आपको डेली करना होगा। ठीक है। डेली लगा सकते हो। 25 क्वेश्चन है एलिमेंट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आर। जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं, होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोसीजर, सारे होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव या फिर ऑल आर 3 आंसर हो जाएगा। और पोका योक इज अ जापानीज टर्म फॉर। ये जो जापानी टर्म है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, तो ये होती है फुल प्रूफ, मतलब झूठे वादे एक तरह से, मतलब कोई किसी ने प्रूफ मांगा उसके लिए तो गलत प्रूफ दिखा रहे हो, उसे बोलते हैं जापानी में पोका योग। मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ पूछा जाएगा, मगर फिर भी इसको पूरा डेवलप भी जापानियों ने किया है तो पूछा भी जा सकता है। बेस्ड ऑन हिज 14 पॉइंट डेमिंग्स इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोपेंट ऑफ, मतलब किसकी तरफदारी कर रहे थे अपने 14 पॉइंट्स के हिसाब से डेमिंग। तो ये है ट्रेनिंग और नॉलेज, इसके ऊपर काफ़ी जोर दिया है इन्होंने। ठीक है। और फिशबोन डायग्राम इज आल्सो नोन एज, ये मैंने बताया कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम
कोई फिशबोन डायग्राम बोलते हैं। 30 क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द डेमिंग्स मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आर रिलेटिव टू सिस्टम एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू इम्प्रूव द सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, ये मतलब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इम्प्रूव करे सिस्टम। सो थैंक्स। इस वीडियो में हम इतना ही बनाएंगे, अगर ज़्यादा लेंगे क्वेश्चंस तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे और वीडियो बनाने का, वरना कोई मीनिंग नहीं बनता है अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो। सो थैंक